राधे राधे दोस्तों। एक शहर में एक गिरधारी नाम का पंडित रहता था। सभी शास्त्रों उसे अच्छे से आते थे। दूसरा कोई विद्वान उसके मुकाबले का नहीं था, इसलिए उसे अपने आप पर बड़ा ही घमंड था। जहाँ जाता अपनी बड़ाई करते न थकता। अब वह ये भी कहने लगा था, यदि कोई मेरे मुकाबले का हो तो मैं उसका चेला बन जाऊं। मन में उसे यकीन था, आसपास के राज्यों में भी उस जैसा विद्वान कोई नहीं था। उसकी विद्वानता को सुनकर वहां के राजा ने उसे अपनी धाक जमाने के लिए दुनिया के शहर में भेज दिया। वह जहाँ जिस राज्य में जाता वहां अपने कुछ सवाल पूछता तो कोई उसका जवाब नहीं दे पाता। इस तरह हर ओर उसकी ख्याति फैल रही थी। अब वह घूमते घूमते उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल के दरबार में पहुंचा तो राजा को पता चला दरबार में एक प्रकांड पंडित आया है जिसे अब तक उसके मुकाबले का कोई विद्वान नहीं मिला। जब राजा का दरबार लगा तो विद्वान पंडित को पेश किया गया। राजा ने उसके आने का कारण पूछा तो पंडित ने बताया, महाराज, मैं अपने कई सवाल लिए दुनिया में घूम रहा हूँ, मगर मेरे सवालों के जवाब कोई नहीं दे सका। बस उन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज में हूँ। जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे मैं अपना गुरु मान लूंगा। आज तक जिन विद्वानों ने मेरे सवालों को सुना उन्होंने अपनी हार मान ली। मैंने सुना था आपके राज्य में अक्लमंद लोग है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। राजा ने कहा, हाँ, आपने सही सुना है। मेरे राज्य में ऐसे विद्वान मौजूद है। अभी मैं उनको बुलवा देता हूँ। तुम अपने सवालों को उनके सामने पेश करना। शाम के समय राजा ने अपने सारे पढ़े लिखे विद्वान पंडितों को राज दरबार में बुलाया। जब सब आ गए तो बाहर से आए पंडित का परिचय भी करवाया गया। अब राजा ने कहा, अब तुम जो चाहो सवाल कर सकते हो। बाहर से आया मेहमान पंडित बोला, महाराज, मेरे सवाल इशारों में होंगे और उनके जवाब भी इशारों में ही देने पड़ेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सब विद्वान बाहर से आए, पंडित को हैरत से देख रहे थे। अब पंडित ने अपना सवाल पूछा। अगर मेरे पहले सवाल का उत्तर दे दिया तो ही मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा। इतना बोलकर उसने अपने दाएं हाथ की उंगली ऊपर की ओर उठाई। ये उसका पहला सवाल था। विद्वानों ने खूब मातापची की, मगर जवाब तो क्या, सवाल ही समझ में ना आया। आखिर में एक बुड्ढा उठा और राजा से बोला, महाराज, हम इसके सवाल का जवाब जरूर देंगे, मगर हमें कम से कम 6 दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, आपको 6 दिन का समय दिया जाता है। इतना कहकर राजा दरबार से उठकर चले गए। सारे शहर में इस अजीबोगरीब बात की चर्चा होने लगी और सब उस मेहमान पंडित की बड़ाई करने लगे। सब कह रहे थे कि बड़ा ही पहुंचा हुआ पंडित है। हर आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहा था, आसमान की तरफ उंगली उठाने का मतलब क्या हो सकता है, और उसका जवाब भी इशारों में ही दिया जाए जो सही हो। 5 दिन गुजर गए। राजा ने फिर शहर में ये मुनादी करवा दी, अगर कोई अक्लमंद मेहमान पंडित के सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा तो मैं ये सब स्याही विद्वानों को राजमहल से हटाकर मेहमान पंडित को शाही पंडित बना लूंगा। इस ऐलान से लोगों में खलबली सी मच गई। राज्य के सब राज दरबारी विद्वान और अक्लमंद लोग पंडित के उस इशारे के बारे में चर्चा करने लगे। घंटों सर खपाने के बाद सब नाकाम रहे। वे इशारों का असली मतलब ही नहीं समझ सके तो फिर जवाब क्या देते। आखिर अधिक उम्र का एक अक्लमंद बोला, दोस्तों, ये मसला हमसे हल नहीं होगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर हम उस पर अमल करें तो शायद हमारी नौकरी बच सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात बड़े बड़ों को समझ में ना आ पाती, मगर एक बेवकूफ और नासमझ बच्चा भी फौरन उसको समझ लेता है। मेरी राय में हमें किसी बेवकूफ बच्चे की तलाश करनी चाहिए। मेरा विश्वास है वह इस इशारे का जवाब जरूर दे देगा। सबने बुड्ढे की हाँ में हाँ मिला दी और बेवकूफ बच्चे की तलाश की जिम्मेदारी भी उस बुढ़े आदमी को दे दी जिसने ये तरकीब निकाली थी। अगली सुबह बुड्ढा अपने घर से निकला और बेवकूफ लड़के की तलाश में इधर उधर घूमने लगा।
उसकी कई बच्चों पर नजर गई, मगर वे किसी न किसी तरह से समझदार मालूम हो रहे थे। बुड्ढा अब घूमते घूमते थक गया था। फिर कुछ देर बाद बुड्ढे को एक खेतों की तरफ से आता हुआ देहाती लड़का दिखाई दिया, जिसकी उम्र 10 से 12 साल की होगी। उसके एक हाथ में गाजर थी तो दूसरे हाथ में एक मुर्गी का अंडा था। बुड्ढे आदमी ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ जा रहे हो? लड़का पहले तो डर गया, फिर बुड्ढे ने जब प्यार से कहा, बेटा घबराओ नहीं, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जल्दी से अपनी गाजर और मूली का अंडा अपनी कमीज के नीचे छिपा लिया। उसका सोचना था, ये बुड्ढा कहीं उसकी गाजर और मुर्गी का अंडा छीन न ले। लड़के ने फिर कहा, मैं अपने गांव से आया हूँ, मेरा नाम वीर है, मैं शहर में ये अंडा बेचने जा रहा हूँ। लड़के का बेवकूफ होना इसी बात से पता चल रहा था, वह इतने बड़े शहर में एक छोटा सा अंडा बेचने जा रहा था। बुड्ढे ने प्रेम से फिर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वीर, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, अगर तुम हमारा एक काम करो तो हम तुम्हारा अंडा खरीदने को तैयार है और कुछ रुपए अलग से तुम्हें देंगे। वीर ने घबरा कर पूछा, क्या काम, कैसा काम? आपको मुझसे फिर वह इधर उधर देखने लगा, शायद वह भागना चाहता था। बुड्ढा भी लड़के के इरादे को भाप गया। फिर उसने लड़के की बाजू को सख्ती से पकड़ लिया और कहा, आओ वीर, मेरे साथ आओ। राजा के दरबार में एक घमंडी पंडित आया है, बड़ा ही घमंड है उसे अपने आप पर। वह इशारों में कुछ सवाल करता है, तुम्हें इशारों में ही उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। फिर राजा भी तुम्हें इनाम के तौर पर बहुत से सोने चांदी के सिक्के देगा। इसके अलावा तुम्हें अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े भी मिलेंगे। सोने चांदी के सिक्के की बात सुनकर लड़का खुशी से उछल पड़ा और बोला, हम तो बहुत गरीब हैं, एक दिन खाने को कुछ मिलता है तो दूसरे दिन भूखा सोना पड़ता है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। बुढ़ा आदमी वीर को लेकर अपने घर आया, जहाँ सभी अक्लमंद और विद्वान पंडित बैठे थे। वे सभी लड़के को देखकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, ये लड़का उस पंडित का घमंड जरूर तोड़ेगा। बस अब देर नहीं करो और जल्दी महल चलो। शाही दरबार में जाने से पहले वीर के पुराने फटे कपड़े उतरवाकर उसे नए कपड़े पहनाए गए और सर पर पगड़ी भी बांधी गई। वीर ने अपनी गाजर और मुर्गी का अंडा किसी कीमत पर भी अपने आप से अलग नहीं किया। सभी ने खूब कहा, वीर को समझाया, मगर वीर ने मुर्गी का अंडा और गाजर किसी को नहीं दिया। फिर सबने कहा, ठीक है वीर, तुम अपनी चीजें अपने पास रखो, मगर इन्हें कुर्ते में छिपा कर रखो, क्योंकि तुम्हें राजा के सामने पेश होना है। जब वीर को राज दरबार में लाया गया तो मेहमान पंडित दरबार में मौजूद था। राजा ने उसकी कुर्सी को अपने बराबर में रखवाया। सबने राजा को सलाम किया, अपनी अपनी कुर्सियों पर जा बैठे। बेचारे वीर के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए वह एक तरफ खड़ा रहा। चारों तरफ काले मोटे मुंडे नंगी तलवार हाथों में लिए चुपचाप खड़े थे। राजा के दरबार का ये दृश्य देखकर वीर को घबराहट होने लगी, लेकिन बुढ़े आदमी ने उसके कान में कहा, डरो मत बेटा, भगवान चाहा तो तुम ही जीतोगे। इतना कहकर राजा की नजर भी वीर पर पड़ी। राजा ने पूछा, ये कौन है? तो फिर बुढ़े ने खड़े होकर जवाब दिया, महाराज, यही मेहमान पंडित सवालों का जवाब देगा। राजा हैरत से वीर को देखकर बोला, अच्छा। मेहमान पंडित के होठों पर मुस्कुराहट फैलने लगी थी। उसने वीर की ओर देखकर राजा से कहा, महाराज, ये तो मेरी तौहीन है। एक 10-12 साल का देहाती लड़का मेरे मुकाबले खड़ा कर दिया गया है। मेरे सवालों के जवाब दुनिया के बड़े से बड़े विद्वानों और अक्लमंद के पास नहीं, तो भला ये लड़का क्या जवाब देगा? ये मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। राजा ने गुस्से से अपने राज दरबारी विद्वानों को देखा तो बुढ़ा आदमी कहने लगा, महाराज, इन्हें इनके सवाल के जवाब से मतलब रखने दीजिए, उम्र से क्या लेना देना, ये अपने सवाल करे। राजा ने कहा, ठीक है, अब समय बर्बाद ना किया जाए और मेहमान पंडित अपना सवाल करे। आदेश सुनकर पंडित उठा और वीर के सामने आया। वीर ने उसे देखा
तो वह बंदर की तरह दांत निकालकर हंसने लगा। पंडित ने कहा, महाराज, मैं अपना सवाल पेश करता हूँ। इतना कहकर पंडित ने अपना दाएं हाथ की पहली उंगली वीर की तरफ उठाई। वीर ने झट 2 उंगली उसकी तरफ उठा दी। मेहमान ने अपना हाथ उठाकर ऊपर कर दिया तो वीर ने भी फौरन अपना हाथ जमीन पर दे मारा। सब दरबारी सांस रोके इस सवाल जवाब का तमाशा देख रहे थे। पंडित ने अपने बगल से एक थैला निकालकर खोला और उसमें से एक मुर्गी निकालकर बाहर फेंक दी। वीर ने भी अपने कुर्ते के अंदर हाथ डाला और मुर्गी का अंडा निकालकर मुर्गी के पास दे मारा। विद्वान पंडित हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया और बोला, महाराज, इस अनपढ़ देहाती लड़के ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैं इस बच्चे की बुद्धि का कायल हूँ। आज से ये मेरा उस्ताद होगा। दरबारियों ने खुशी के मारे आसमान सिर पर उठा लिया। वीर अपनी जगह हैरान और परेशान खड़ा था। राजा ने वीर को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर खजाने से सोने चांदी के सिक्के मंगवाए। राजा ने 1000 सोने चांदी के सिक्के वीर को इनाम के तौर पर दिए। राजा ने वीर से कहा, तुमने हमारे राज्य का नाम ऊंचा किया है। इसके बाद दरबारियों ने भी वीर को अपनी अपनी तरफ से कुछ इनाम दिया। फिर बुढ़ा आदमी वीर को अपने घर ले गया और नौकर से एक घोड़ा मंगवाया ताकि वीर को उसके घर छोड़कर आ सके। जब बुढ़ा वीर को उसके गांव छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में वीर से पूछा, बेटा, ये बताओ उस पंडित ने क्या सवाल किए थे और तुमने इशारे में क्या जवाब दिए थे? वे क्या जवाब थे? वीर ने हंसकर कहा, वे भी कोई सवाल थे? बुड्ढे ने कहा, यही तो बताओ कि वे कैसे सवाल थे? वीर ने फिर फिक्र से कहा, जब उसने मेरी तरफ दाएं हाथ की एक उंगली उठाई तो ये बुरा सा मुंह बनाया तो मैं समझा वह कह रहा है, हे लड़के, मैं तेरी आंख फोड़ डालूंगा। उसका इशारा देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे अपनी दोनों उंगलियां दिखाकर बता दिया, अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगा तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इसके बाद उसने अपना एक हाथ छत की तरफ उठाया। इसका मतलब था, यदि तुम मेरी दोनों आंखें फोड़ोगे तो मैं तुम्हें छत से लटकाकर फांसी दे दूंगा। उसके इस तरह इशारे से मुझे और अधिक गुस्सा आ गया। मैंने अपना हाथ जमीन पर रखकर कहा, अगर तू मुझे छत पर लटकाएगा तो मैं तुझे जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। तब उसने अपने थैले से मुर्गी निकालकर फेंक दी। मुझे डराया, मैं तुम्हें मुर्गी की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। वीर बोला, मैंने भी उसे जवाब दिया और मैंने झट से अंडा उठाया और मुर्गी की तरफ फेंक कर उसे समझा दिया कि मैं भी तुम्हें अंडे की तरह चटका जाऊंगा। बस यही जवाब थे और उस घमंडी पंडित ने अपनी हार मान ली। वीर की बात सुनकर बुढ़ा इतना हंसा, हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वीर की बेवकूफ भरी होशियारी की बड़ी ही दाद दी। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।